हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिज़िक्स फॉर एवरीवन। आज की वीडियो हमारी जो है वो केवीएस कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज़ जो आई हैं 2022 में 26 मार्च को जिनका इंटरव्यू है उसी के बारे में कुछ टिप्स हैं इंटरव्यू के लिए। तो 26 मार्च को इंटरव्यू होने वाला है, उस इंटरव्यू के लिए टिप्स हैं। पीजीटी फिज़िक्स का कैसे आप लोगों को हैंडल करना होगा इंटरव्यू, कैसे आप लोग वहाँ जाएंगे, क्या ड्रेस कोड होगा, कैसे एंट्री पे क्या करना है, कैसे ग्रीट करना है, और पीजीटी फिज़िक्स में स्पेशली क्या क्या क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, किस टाइप से आपको उनके आगे रिप्रेजेंट करना है खुद को। तो वो कुछ चीज़ें हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, सबसे पहला जो पॉइंट आता है ड्रेस फॉर द इंटरव्यू। तो आप लोगों को केवीएस की कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज आई है, उसके लिए आपको इंटरव्यू पे जाना है। सबसे पहले आपका ड्रेस कोड यहाँ पे डिसाइड होगा। तो जो ड्रेस होनी चाहिए आपकी, सबसे पहले फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए। जीन्स वगैरह को अवॉइड कीजिएगा। अगर गर्ल्स हैं तो साड़ी, मोस्ट प्रोबेबल साड़ी ज़्यादा सूट करती है, ठीक है। और साड़ी भी बहुत सिंपल टाइप की वियर कीजिएगा, जैसे कॉटन की साड़ीज़ होती हैं जो यूनिफॉर्म की तरह एक लगे, तो उस टाइप की आप साड़ी वेयर कर सकती हैं या कोई सिंपल सा सूट भी वेयर कर सकती हैं। इफ़ यू आर अ मेल देन यू कैन गो विद पैंट शर्ट। सो दिस विल बी द ड्रेस फॉर योर इंटरव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपका ड्रेस वगैरह सब आपने अच्छे से आप अच्छे से ड्रेस्ड हो। उसके बाद क्या है, सेकंड चीज़ें आपको घर से क्या लेके जानी पड़ेंगी, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ड्रेस्ड हो आप अच्छे से, अब आपको डॉक्यूमेंट्स आपके चेक करने हैं एक बार सारे। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके पास डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी भी होनी चाहिए। 2-3 फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए, ताकि वहाँ अगर आपको देनी पड़े तो आपको अरेंज करने की ज़रूरत ना पड़े, वो आप पहले से अरेंज करके रखिएगा। तो एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी और डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी भी। साथ में कुछ जो डॉक्यूमेंट्स फ़ोटोकॉपी कराए हैं वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। एंड सेकेंड, 2 या 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी आप अपने साथ रख के जाइएगा, ठीक है। तो ये कुछ थे कि स्टार्टिंग कैसे है। उसके बाद देखो, जब आप वहाँ पहुँच जाते हो, केवीएस का इंटरव्यू देने के लिए आप लोग पहुँच रहे हो, तो जैसे ही आप वहाँ एंट्री करोगे तो जो केवीएस पैनल है उसमें आपको 5 to 6 पीपल वहाँ इंटरव्यू लेने के लिए मिलेंगे, ठीक है। उसमें एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट होगा, हो सकता है एक साइकेट्रिस्ट हो जो आपकी ग्रीटिंग स्किल्स को चेक करे, बॉडी पोस्चर चेक करे, गेस्चर्स आपके कैसे हैं, हाउ यू आर आंसरिंग द क्वेश्चंस, योर कॉन्फिडेंस लेवल्स, ये सब चीज़ें चेक होती हैं वहाँ, ठीक है। तो किस टाइप से आपने करना है वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले एंट्री पे देखो, आपको 5 to 6 पीपल वहाँ बैठे हुए मिलेंगे। तो आप जैसे ही एंटर करोगे रूम में, तो सबसे पहले जैसे ही आप एंटर करते हो रूम में, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि आप एंटर कर रहे हो, उसके बाद दरवाज़ा जो है, डोर जो है, उसको बंद करो। ऐसा नहीं है कि आप डोर खुला छोड़ के आ गए और अंदर आके बैठ गए सीधे से, ठीक है। तो ये एक गलत इंप्रेशन जाता है। तो सबसे पहले आप एंट्री कर रहे हो तो डोर को वापस से क्लोज़ करोगे, जैसे था वैसे ही करोगे, उसके बाद अंदर एंट्री करोगे, ठीक है। उसके बाद आप अंदर आ गए हो, तो आपको ग्रीट कैसे करना है। आपके सामने 5 to 6 पीपल बैठे हैं, ठीक है। सबको ग्रीट करोगे अच्छे से, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, इस टाइप करके, ठीक है। और उसके बाद अगर वो सिटिंग के लिए आपको खुद कह रहे हैं कि हैव अ सीट, तो आप बैठोगे। अदरवाइज़ पहले उनसे पूछोगे कि मैम मे आई सिट, यस सर मे आई सिट, देन दे विल से कि यस यू कैन सिट। तो उसके बाद आप बैठोगे। और बैठने का भी एक तरीका होता है। देखो, वहाँ पे आपको ऐसी क्रॉस लेग्स करके या जैसे मर्जी नहीं बैठना है, आपको स्ट्रेट बैठना है। आपकी फ़ाइल आपके लैप के ऊपर होनी चाहिए, जो आपकी डॉक्यूमेंट्स फ़ाइल है वो आपके लैप के ऊपर होनी चाहिए। उसके ऊपर आप अपने हाथ रखोगे और लेग्स भी आपकी स्ट्रेट रहेंगी। कई बच्चे ऐसे नीचे हिलते डुलते रहते हैं, ठीक है, पैर हिलाने की आदत होती है, तो उस टाइप से नहीं करना है। आपको सिट स्ट्रेट पोजीशन पे बैठना है। नेक्स्ट मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आई कांटेक्ट। आप जब भी उनको ग्रीट कर रहे हो, उसके बाद आप सिटिंग ले रहे हो वहाँ पे, उसके बाद आप उनसे पूरे इंटरव्यू के ड्यूरेशन में कुछ भी आप उनसे क्वेश्चन कर रहे हो या वो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मेन जो पॉइंट है दैट इज़ आई कांटेक्ट। आपका आई कांटेक्ट हमेशा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप नीचे को देख रहे हो और ऊपर को बात कर रहे हो, सो वो एक गलत इंप्रेशन माना जाता है।
नेक्स्ट है स्माइल, या देयर शुड बी स्माइल ऑन योर फेस। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि अब आप हंसते ही रहो, वो भी बहुत गलत माना जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि आप एकदम सीरियस होकर बैठे हो, जो उन्होंने पूछा हाँ या ना, आप अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हो, कुछ मतलब ओनली येस और नो में आंसर दे रहे हो, तो वो भी गलत माना जाता है। सो आपको एक अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट है लैंग्वेज। लैंग्वेज देखो, लैंग्वेज प्रेफर करो कि आप उनसे इंग्लिश में बात करो। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में इंटरव्यू देना आपके लिए एक प्लस पॉइंट माना जाएगा, तो प्रेफर इंग्लिश लैंग्वेज। अदरवाइज यू कैन बी बायलैंग्वल। मेन क्या है कि अगर वो आपसे क्वेश्चन इंग्लिश में कर रहे हैं तो आप इंग्लिश में ही उनको जवाब दो, अगर वो आपसे हिंदी में क्वेश्चन कर रहे हैं तो उस क्वेश्चन का आंसर आप भी हिंदी में कर सकते हो, बट इंग्लिश प्रेफर करोगे तो इट विल बी अ प्लस पॉइंट। ठीक है, तो अब ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपने एंट्री पे ध्यान रखने हैं कि आपको क्या क्या करना है। उसके बाद देखो, आप वहाँ पे बैठ गए हो, ठीक है, कॉन्फिडेंटली आप बैठे हो, वो आपका इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो उनका क्वेश्चन होने वाला है, वो क्या क्वेश्चन होने वाला है, दे विल आस्क यू टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन उनका होने वाला है वो क्या होने वाला है, इंट्रोडक्शन का। तो इंट्रोडक्शन में आपको क्या क्या बताना है। इंट्रोडक्शन में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी अपब्रिंगिंग कहाँ की है, आपका होम टाउन कहाँ है, आप कहाँ रह रहे हो, आपने कहाँ से अपनी एजुकेशन ली है, और आपके कौन से ईयर में आपने क्या कंप्लीट किया, आपने 10th किस ईयर में कंप्लीट किया, 12th किस ईयर में कंप्लीट किया, सीबीएसई से किया, आईसीएसई बोर्ड से किया, और उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन वो कहाँ से थी, आपकी बीएड कहाँ से थी, कौन से सन में आपने कंप्लीट की है, कितने मार्क्स आपने उसमें स्कोर किए हैं, किस कॉलेज से किए, किस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड था वो कॉलेज, तो ये सब आप अपने इंट्रोडक्शन में बता सकते हो। उसके अलावा आप सबसे पहले ये बताओगे अपने जो भी एकेडमिक आपका रहा है वो बताओगे। उसके बाद अगर आपने कोई इसके अलावा कोई ट्रेनिंग ली है, टीचर ट्रेनिंग ली है, वो आप मेंशन कर सकते हो। आपका सीटेट क्वालिफाई है या नहीं है, ये आप, इसके अलावा अगर आपका नेट भी क्वालिफाई है वो आप, या गेट क्वालिफाई है, तो ये सब आप मेंशन कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये सब मेंशन कर दिया, इसके अलावा आपको कोई आपने सेमिनार्स अटेंड किए हैं, कोई डिबेट्स अटेंड की हैं, ठीक है, तो वो सब भी आप इसमें बता सकते हो। ऑल्सो ट्राई टू मेंशन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, कि आपका इंटरेस्ट किस एरिया में है, मे बी वो स्पोर्ट्स भी हो सकता है और म्यूज़िक भी हो सकता है। इफ़ यू हैव एवर पार्टिसिपेटेड इन अ जोनल लेवल कॉम्पिटिशन यू कैन मेंशन इट देयर, it will give you a plus point, and if you have certificate related to that you can also show that. Also you can mention your strength, your weakness, what your future plans are, so ये सब आप लोग इंट्रोडक्शन में देंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है आपसे वो इंट्रोडक्शन का ही पूछेंगे, और ध्यान रहे कि जो भी आप बोल रहे हो आप उसमें फुली कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि वो आपके क्वेश्चंस में से आंसर निकालेंगे। ठीक है, आप जो क्वेश्चन आपके क्वेश्चन जो आपके आंसर है उसी में से वो क्वेश्चन निकालेंगे, जो आप आंसर दे रहे हो उसी में से उनका नेक्स्ट क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है वो स्पेशली इतने बच्चों से इंटरव्यू ले रहे हैं तो वो रट के आए हैं घर से कि हमें यही क्वेश्चन पूछने हैं, तो जो आप आंसर दोगे उसी से वो क्वेश्चन निकालने वाले हैं, तो जो आप आंसर दे रहे हो उसके प्रति आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट तो फर्स्ट क्वेश्चन तो उनका होगा इंट्रोडक्शन का, कि आप इंट्रोड्यूस करो अपने आप को, माई सेल्फ ये वो, या आई एम, ये कह के आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। सब जो भी मैंने अभी बताया वो आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इंटरव्यूअर का, वो क्या होता है, वाई यू वांट टू जॉइन टीचिंग प्रोफेशन। ठीक है, वाई यू वांट टू जॉइन टीचिंग प्रोफेशन, ऐसा क्या है टीचिंग प्रोफेशन में, क्यों आप आर्मी में, नेवी में, या अलग किसी और आपने चूज़ नहीं किया, आपने स्पेशल टीचिंग ही क्यों चूज़ की। ठीक है, तो सो आप इसमें आंसर कर सकते हो, इट इज़ अ नोबल प्रोफेशन वेयर यू कैन गेट अ सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर, and also you want to make new learners, you want to transfer the knowledge which you have to others to make contribution for the nation. सो ये सब आप इसमें मेंशन कर सकते हो। टीचिंग मेरा पैशन है, ये भी आप कह सकते हो। और आपको
आपका इंटरेस्ट है टीचिंग में, आप अच्छा करना चाहते हैं। कुछ आप एग्जांपल्स भी दे सकते हो कि जैसे मैंने पहले कहीं प्राइवेट टीच किया तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगा, मैंने बच्चों से क्वेश्चंस पूछे, कुछ मुझे लगा कि बच्चों के लेवल पे वो नहीं आ रहे थे बच्चों को क्वेश्चंस, तो मुझे लगा कि मुझे इस फील्ड में आगे जाना चाहिए कि बच्चों को जो नॉलेज नहीं मिल पा रही है वो मैं कुछ ईजी तरीके से, जो मेरे पास नॉलेज है मैं उसको एक ईजी तरीके से कुछ ट्रिक्स के हेल्प से या कुछ और एंटरटेनिंग अपनी सब्जेक्ट को बना के उसको रिप्रेजेंट करके बच्चों के आगे ला सकता हूँ ताकि वो इस सब्जेक्ट में मास्टरी कर पाएँ। तो इसलिए मैं टीचिंग प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो ये भी एक अच्छा आंसर होगा। ठीक है, तो जो भी आपके पास नॉलेज है, यू वांट टू ट्रांसफर इट टू अदर पीपल ऑल्सो, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन वो आपसे पूछने वाले हैं। देखो, अब वहाँ पे साइकेट्रिस्ट भी होगा, एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी आपके सामने बैठा होगा जो आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो अभी मैं बेसिक क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, फिर सब्जेक्ट के भी करेंगे। तो बेसिक क्वेश्चंस में एक वो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, व्हाट यू हैव, कि आप स्कूल में टीचर बनने वाले हैं तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी आपकी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ स्कूल टीचर। आप एक स्कूल टीचर बनने वाले हैं, वेदर यू आर अ PRT, TGT और PGT, what will be your responsibilities as a school teacher। सो स्कूल एज अ स्कूल टीचर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है आपकी। देखो, सबसे पहले तो आप स्कूल में जा रहे हो तो किस लिए जा रहे हो, बच्चों को टीच करने जा रहे हो। तो सबसे पहला तो आपका क्या बनेगा, यू आर गोइंग टू वर्किंग विद स्टूडेंट्स बट बोथ इन ग्रुप एंड पर्सनली। ऐसा नहीं है कि आप क्लास ले रहे हो, सिर्फ क्लास में पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो ग्रुप्स में तो आप पढ़ाओगे ही, लेकिन सपोज आपकी क्लास में किसी बच्चे को समझ नहीं आता है, या ऐसा होता है कि आपकी क्लास के कुछ बच्चे वीक हैं और कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, तो वीक बच्चों को आपको अलग से टाइम देना पड़ेगा। हो सकता है आपको फ्री लेक्चर में उन्हें बुला के अलग से पढ़ाना पड़े। ठीक है, तो पर्सनली भी आप उन्हें टाइम दोगे, ग्रुप्स में भी आप उन्हें टाइम दोगे, क्लास में भी आप उन्हें टाइम दोगे। सो यू विल बी वर्किंग विद स्टूडेंट्स बोथ इन ग्रुप एंड पर्सनली। दिस विल बी योर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ स्कूल टीचर। सेकेंड क्या होगी, यू विल बी एबल टू कंडक्ट एंड ग्रेडिंग टेस्ट। आप बच्चों का टेस्ट लोगे, आप बच्चों का टेस्ट कंडक्ट करवाओगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है आपने सिलेबस कंप्लीट करा दिया उसके बाद बस टीचर का काम खत्म। यू हैव टू टेक टेस्ट ऑल्सो, यू हैव टू कंडक्ट टेस्ट एंड यू हैव टू ग्रेड मार्क्स टू स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन नो व्हाट देयर लेवल इज़। ठीक है, सो आपको ट्रैक भी करना होगा, ये भी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग एंड सुपरवाइजिंग द परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस ऑफ ईच स्टूडेंट। सो हर स्टूडेंट्स को अब क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50 के 50 इंटेलिजेंट नहीं हो सकते, कुछ स्लो लर्नर्स भी होंगे, कुछ अच्छा भी करेंगे, कुछ गिफ्टेड चाइल्ड्स भी होंगे। तो आपको हर एक की ट्रैक करनी है, कैसे वो कर रहा है, मॉनिटर करना है, उसकी पोजीशन क्या है क्लास में, वो कैसी, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसी है, सब आपको सुपरवाइज करनी होगी। ठीक है, सेकेंड नेक्स्ट थिंग, यू विल कंडक्ट अ रेगुलर PTM टू डिस्कस द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स विद देयर पेरेंट्स। ठीक है, पेरेंट्स के साथ आप PTM करोगे, आपका बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है वो सब उनको पेरेंट्स को बताओगे। और पेरेंट्स की भी कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं स्टूडेंट बच्चों के करियर को लेके, या वो कैसा चल रहा है स्टडी में, कैसा नहीं, उनकी प्रॉब्लम सुनोगे, उसको सॉल्व करोगे। तो ये सब भी आपकी ड्यूटी है, ओनली क्लास लेना आपकी ड्यूटी नहीं है, ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है एज अ स्कूल टीचर। तो ये आप लोग वहाँ पे मेंशन करोगे। ठीक है, तो ये आपका होगा योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज अ स्कूल टीचर। फिर नेक्स्ट वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ओके यू आर कमिंग फॉर अ फिज़िक्स टीचर बट व्हाट आर योर अदर फेवरेट सब्जेक्ट्स। वो ऐसा क्यों पूछेंगे कि सपोज आपको उन्होंने फ़िज़िक्स की एज अ फिज़िक्स टीचर उन्होंने आपको हायर कर लिया, लेकिन बाय चांस कभी मैथ्स के टीचर की उन्हें ज़रूरत है। ठीक है, और उन्हें हायर करने के लिए उन्हें कुछ टाइम लग रहा है, या मैथ्स का टीचर कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे गया है, तो अगर वो उसको आपको उसकी क्लास दे सकते हैं, तो क्या आप कुछ दिन के लिए उसे हैंडल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो इसलिए वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट भी पूछेंगे, विच योर फेवरेट सब्जेक्ट एंड विच अदर सब्जेक्ट्स यू कैन हैंडल अदर देन फिजिक्स।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी आपके पास आंसर होना चाहिए कि आप और कौन से सब्जेक्ट्स हैंडल कर सकते हो, या आप उनके बच्चों को और क्या करवा सकते हो। क्या आप अदर सब्जेक्ट्स, जैसे आप मैथ्स कह दोगे, आप फिजिक्स वाला स्टूडेंट्स मैथ्स भी हैंडल कर सकता है इजीली, तो आप मैथ्स हैंडल कर सकते हो। सेकंड, कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी स्कूल्स में होती हैं, तो अगर आप कुछ और भी करवा सकते हो बच्चों को, जैसे आप सिंगिंग में अच्छे हो, कुछ और बच्चों को दे सकते हो जिसकी नॉलेज, तो वो सब आपको मेंशन करना है। आपका टुडेज़ आप किस टाइप की एजुकेशन बच्चों को देने वाले हो, तो आप बताओगे कि हाँ, मैं लर्निंग ईज़ी बनाएंगे हम बच्चों के लिए विद टिप्स एंड ट्रिक्स, एंड एंटरटेनिंग बनाएंगे, ऐसी मतलब जो उनकी बेसिक लाइफ से यूज़ हो उस टाइप से एग्जांपल्स दे के समझाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप का आपको कुछ बोलना है। उसके बाद द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग जो आती है आपके लिए, केवीएस के बारे में नॉलेज। आप केवीएस का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो आपको केवीएस की एक बार वेबसाइट खोल के उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज लेनी है कि वो केवीएस कब स्टैब्लिश हुआ था, केवीएस की फुल फॉर्म क्या है, केवीएस की कितनी ब्रांचेस है, व्हाई यू वांट टू जॉइन केवी। तो ये सब नॉलेज आपको केवीएस के बारे में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस बेसिक से क्वेश्चंस हैं जो वो आपसे पूछेंगे। एक दो क्वेश्चंस और भी पूछ लेते हैं, सिचुएशनल क्वेश्चंस जिनको हम बोलते हैं। जैसे आप क्लास में जा रहे हो, ठीक है, आपके पास आप पढ़ा रहे हो, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको सुनाई नहीं दे रहा, उनको सुनाई कम देता है, तो आप क्या करोगे उनके लिए। कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं कम देता है, तो आप उनके लिए क्या करोगे, उनको आगे बिठाओगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो सकता है कि ताकि वो क्लियरली ब्लैक बोर्ड को देख पाएँ। आप जिनको हियरिंग प्रॉब्लम है उनके लिए क्या करोगे। अबाउट योर सब्जेक्ट, वो आपके सब्जेक्ट्स में से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे आप फिज़िक्स के लिए गए हो, तो हो सकता है वो आपसे पूछ लें कि आपको एक या दो टॉपिक पहले से प्रिपेयर करके लेके जाने हैं। ठीक है, हो सकता है वो आपसे पूछ लें कि आप किस टॉपिक में से आंसर करना चाहते हो, तो आप उन्हें वो टॉपिक बताओगे, तो वो उसी में से क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक बता दिया, तो ऐसा नहीं है कि वो डेरिवेशन करवाने बैठेंगे आपसे। ठीक है, वो बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे गॉस थ्योरम क्या है, के अंदर आप किसी भी चार्ज मटेरियल को रखते हो तो उस पर शील्डिंग इफेक्ट के बारे में पूछ लेंगे। ठीक है, या आप ऑप्टिक्स का कोई टॉपिक बता रहे हो तो लेंसेज के बारे में पूछ लेंगे, और क्रोमेटिक एबर्शन क्या होता है इस टाइप के बारे में पूछ लेंगे। अगर आपकी लेंस के ऊपर कोई आके बैठ जाता है तो आपकी पिक्चर ब्लर होगी, या वो मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी वो आपसे पूछ सकते हैं। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस वो आपसे पूछेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आप कोई सब्जेक्ट अगर वो आपसे पूछते हैं कि आप कोई टॉपिक प्रिपेयर करके गए हो तो सही है, पर अगर वो आपसे नहीं पूछते हैं तो यू हैव टू वेल प्रिपेयर्ड फॉर एवरी क्वेश्चन। आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नो में नहीं देना है कि हाँ मुझे नहीं आता है। ठीक है, नो में क्वेश्चन नहीं देना है, आपको कॉन्फिडेंस लेवल अपना बना के रखना है। कुछ ना कुछ आंसर उन्हें दो ताकि उन्हें लगे कि हाँ आप कॉन्फिडेंट हो, आपको आता है। हो सकता है इस सिचुएशन में आके आप भूल रहे हो, या कुछ मेमोराइज कुछ प्रॉब्लम हो रही हो लेकिन बताने में, लेकिन आपको आता है सब कुछ। ठीक है, आपको अपने अच्छे से एक्सप्लेन करना है अपने आप को। नेक्स्ट देखो, डेमो का भी एक पार्ट उसमें आता है। सामने बोर्ड होगा, वो कहेंगे कि इस टॉपिक पे हमें पढ़ा के दिखाओ, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उस पर आपको क्या करना है, जब आप टीच करने जा रहे हो, कोई भी टॉपिक आप टीच करने जा रहे हो, पहले तो वो आपको टॉपिक देंगे। अगर वो आपको टॉपिक आता है तो वेल एंड गुड, बट अगर वो आपको नहीं आता तो यू कैन आस्क देम कि क्या आप इन टॉपिक्स में से पढ़ा सकते हैं, क्या मैं इन टॉपिक्स में से पढ़ा सकता हूँ, तो वो टॉपिक आप उनसे ले सकते हैं। ठीक है, और वही टॉपिक लीजिएगा जो आप कॉन्फिडेंटली पढ़ा पाएँ। सेकंड, जब आप पढ़ाने जाएँ तो आपको क्या करना है, जैसे आपको बीएड के लेसन प्लान में बताया गया था हर चीज़, आप बोर्ड पे सबसे पहले डेट मेंशन करोगे, आज की डेट क्या है, टॉपिक मेंशन करोगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जैसे आपको लेसन प्लान के अकॉर्डिंग बताया गया था उस टाइप से आपको करनी है। आप प्रीवियस नॉलेज चेक करोगे तो कुछ उस टाइप के क्वेश्चंस पूछोगे। उसके बाद जब आप पढ़ा रहे हो तो कुछ टीचिंग एड यूज़ करोगे। टीचिंग एड ज़रूरी नहीं है आप घर से लेके जाओ, पीपीटी बना के जाओ, कोई भी इतना वेल प्रिपेयर्ड नहीं होता, बट रूम में ही जो चीज़ें आप लोगों को अवेलेबल है उसका यूज़ करके आप कैसे बच्चों को अच्छे से समझा सकते हो, वो चीज़ आप लोगों को देखनी है वहाँ पे। उस टाइप से आपको हैंडल करना है। और लास्ट में आपको जो भी आपने पढ़ाया है उसमें से बच्चों को एक बार अच्छे से समरी बतानी है, रिवाइज कराना है। ठीक है, ये आप सब जानते हो, बीएड में आप लोगों ने किया है, तो उसी अकॉर्डिंग आपको वो
डेमो देना है, ठीक है। और फिज़िक्स के लिए आपको मेनली कंसेप्चुअल क्वेश्चन कोई भी आप 2 या 4 टॉपिक प्रिपेयर करके लेके जाओ, 2 यूनिट कर लो, 4 यूनिट कर लो, उसके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी अच्छे से प्रिपेयर करके लेके जाओ, क्योंकि वो इसी टाइप के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का आप का इंटरव्यू होगा। आफ्टर गिविंग द इंटरव्यू एंड डेमो इट कैन बी ऑफ हाफ एन आवर और मोर देन इट। सो उसके बाद आप लोग सबको थैंक्स करोगे और उसके बाद आप रूम से निकलोगे, ठीक है। उसके बाद आपका देखो जो रिज़ल्ट है इंटरव्यू का वो भी आपका मेरे ख्याल 31 मार्च तक आ जाएगा, क्योंकि 1 अप्रैल से तो KVS में क्लासेस ही स्टार्ट हो जाती हैं, तो जल्दी ही आपका रिज़ल्ट भी आ जाएगा उसका इंटरव्यू का। सो बी कॉन्फिडेंट, डोंट हेजिटेट, डोंट पैनिक। जो मेन चीज़ें हैं, बच्चे जाके नर्वस हो जाते हैं, कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, वहाँ जाके चुप नहीं बैठना है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपके फेस एक्सप्रेशन, आपके गेस्चर, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सब परफेक्ट होनी चाहिए। वो दिखना चाहिए इंटरव्यूअर को कि हाँ, क्योंकि आप एक टीचर बनने वाले हो, इतने सारे स्टूडेंट्स के सामने आप जा रहे हो, तो अगर 6 लोगों के सामने आप नहीं जा पाओगे तो इतने सारे स्टूडेंट्स को कैसे हैंडल करोगे। दूसरा, वो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि इतने सारे स्टूडेंट्स आपके सामने बैठे, कैसे उन्हें हैंडल करोगे। गिफ्टेड चाइल्ड्स के लिए आप क्या करोगे, ठीक है, और स्लो लर्नर्स के लिए आप क्या करने वाले हो, क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी पढ़ाने की, क्या आपकी प्लानिंग रहेगी। और तो इस टाइप का भी वो आपसे पूछ सकते हैं। और 11 मंथ्स के लिए वैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट डिपेंड करता है कि जिसकी जगह पे आप जा रहे हो, जिस रेगुलर टीचर की जगह पे आप जा रहे हो, वो कितने दिन के लिए लीव पे गया है। 6 महीने की जो फीमेल्स होती हैं वो ज़्यादातर मैटरनिटी लीव पे जाती हैं फॉर 6 मंथ्स, या कोई और टीचर है कितनी लीव पे गया है, तो वो भी आपका ड्यूरेशन डिसाइड करता है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि KVS में आपको चाहे 1 मंथ के लिए जॉब मिल रही है, चाहे 2 मंथ के लिए जॉब कर रही है मिल रही है, डोंट लूज़ दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक्सपीरियंस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ प्लस पॉइंट एक आपके लिए क्या होगा कि जब भी आप परमानेंट वैकेंसीज़ में कहीं आपका पेपर क्लियर होता है और वहाँ पे आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो भी आपको प्रेफरेंस मिलेगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 1 साल की छुट्टी पे टीचर गया, या वहाँ कोई टीचर अवेलेबल नहीं है, उसकी जगह पे आप हो, तो 1 साल आप ज्वाइन करोगे, अगले साल भी आपको प्रेफरेंस मिलेगी, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस होगा KVS का। तो पैनल को पता होगा भी हाँ, ये KVS के माहौल में ढला हुआ है, तो क्या KVS में कैसे परफॉर्म होता है, इसको सब पता है, तो आपको वहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगी। तो ये अपॉर्चुनिटी है आपके पास, तो इसे इंटरव्यू देने तो ज़रूर जाइएगा। होता है नहीं होता वो अलग बात है। तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ़ यू, सो इसे ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू for watching this video, and if you like this video, please don't forget to like, share and subscribe the channel. Thank you and have a nice day.